अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमो पारो एसो पंच नमो कारो सब पावकनाशनो मंगलानंच सर्वेशं परमंगलं मंगलं मंगलानंच सर्वेशं परमंगलं मंगलं। बैठिए। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं। निकल बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। जहाँ ना सहारा हो कोई ना हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। जहाँ ना सहारा हो कोई ना हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। नींद से हर घड़ी
जगाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हो जिंदगी बदल जाते हैं। भक्ति भाव आता है, वैर द्वेष जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। भक्ति भाव आता है, वैर द्वेष जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। वो निहाल होते हैं जो संभाल लेते हैं, हीरे मोती रतन अनमोल आपके। वो निहाल होते हैं जो संभाल लेते हैं, हीरे मोती रतन अनमोल आपके। इनको हृदय में जो बसाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। इनको हृदय में जो बसाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हो जिंदगी बदल जाते हैं। गुरुवर मेहर करना, अपनी एक नजर करना, हम तो तेरे वचनों पे ढाल जिंदगी। गुरुवर मेहर करना, अपनी एक नजर करना, हम तो तेरे वचनों पे ढाल जिंदगी। झोलिए पसारी है, प्रार्थना हमारी है, हम तो शुभ कर्मों से सजाल जिंदगी। झोलिए पसारी है, प्रार्थना हमारी है, हम तो शुभ कर्मों से सजाल जिंदगी। आसरा आपका जो पाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। आसरा आपका जो पाते हैं,
पीठ गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हमें सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं। हो जिंदगी बदल जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऑन तो करते, ऑन तो करते। धमो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमोतवो देवागीतं नामं सन्ते जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नाणम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमः। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में मंच पर विराजमान मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन, तथा साथी परिवार एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरी भावना की भाव पंक्तियाँ हम सभी गुनगुना रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है और हमने कई बातों पर विचार विमर्श कर चुके और जो विषय चल रहा है वो अहंकार का विषय चल रहा है कि अहंकार का भाव न रखो। तो उस विषय में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात मेरी भावना में प्रवेश करेंगे। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो
जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके आखिर वो लौट करके वापिस बेरंग आया, आखिर वो लौट करके वापिस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, उस वक्त चलना सीखा, उस वक्त चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, उस वक्त चलना सीखा, उस वक्त चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला न निकला, सुमिरन का वक्त निकला न निकला, सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला न निकला, सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त निकला रे निकला, उस वक्त निकला। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले रे डाले, हथियार फेंक डाले रे डाले, हथियार फेंक डाले। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले रे डाले, हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग।
जब बुझ गई क्षमा तो, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। कवि नत्था सिंह जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक की बात कही है कि बचपन से जब हम जवानी में गए तो ज़्यादा होश नहीं था। जवानी में क्या जिया, क्या किया, वो सब आपको पता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जिस व्यक्ति को भी बुढ़ापा आया है, जिन्होंने अनुभव किया है, उनको पता चला है कि जब जीने का वक्त था तब तो ढंग से जिया नहीं। अब जब समझ आई है तो अब वक्त हाथ में नहीं है। जब फुर्सत का वक्त था तो उस वक्त सुमिरन का वक्त ना था। कमाना लगा हुआ था, माया में लगा हुआ था, परिवार में लगा हुआ था। लेकिन सुमिरन का वक्त कब निकला? जब वक्त तंग आया। वक्त तंग आने का मतलब जब बुढ़ापा आ गया, किसी काम का ना रहा, संसार के काम का ना रहा। अब सोचा कि धर्म ध्यान कर लो, लेकिन अब धर्म ध्यान में भी बताओ मन लगता है बुढ़ापे में। वही पुरानी बातें फिर क्या होने लगती हैं, स्मरण हो आती, याद आने लगती है। तो उस वक्त भी सुमिरन का वक्त तो होता है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, लेकिन उस वक्त भी सिमरन ढंग से कर नहीं पाते। अपने आत्मा को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा भी, हमारा अस्तित्व भी कुछ है। हम ज़्यादातर बाह्य जीवन क्या करते हैं, बाह्य जीवन जीते हैं और उसके अंदर भी हमारी मान्यताएं क्या होती हैं, बहुत सारी मान्यताएं हमने मान रखा है, बहुत चीज़ें मान रखी हैं। सुख भी माना है, दुख भी माना है, धर्म भी माना है, हर चीज़ मानी है ना, सब चीज़ मान रखा है। हम ज़्यादातर मान्यता में क्या करते हैं, मान्यता पर जीते हैं। अहंकार के विषय में हमने चर्चा पिछली बार किया था, इस बार भी हम थोड़ा सा करेंगे, फिर अगली लाइन के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अहंकार, हम क्या करते हैं, मान्यता पर जीते हैं। तो हमने हर चीज़ मान रखी है। हम धर्म भी मानते हैं और धर्म भी देखो, अहंकार क्या करता है, वो मनवाता है। क्या करता है, वो मनवाता है। वो कहता है कि तुम मानो और तुम सच में मानते हो, और जो भी जिस चीज़ को मानता है वो फिर हर किसी को अपने से गलत समझता है। औरों को, अपने को क्या समझता है, अपने को सही समझता है, औरों को गलत समझता है। आज जितने दुनिया के धर्म हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लो, सभी के सभी ग्रंथ आपको क्या समझाते हैं कि क्या रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, है ना, नफरत त्यागो, ईर्ष्या मत करो, दूसरे बढ़ रहे हैं तुमको बढ़ने दो, और तुम भी क्या करो, साथ में बढ़ने का प्रयास करो, दूसरों से जलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सारे ही ग्रंथ, सारे ही धर्म ये सिखाते हैं, तो नफरत कौन बो रहा है, नफरत कहाँ से आ रही है? कभी ये विचार किया? नहीं किया, क्योंकि वक्त ही नहीं है इतना। अरे वो जो नफरत है, वो कोई धर्म नहीं सिखा रहा है, कोई मजहब नहीं सिखा रहा है, वो हमारा अहंकार क्या करता है, वो हमारा अहंकार निकालता है अंदर से कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। हमने जिस इज्म को माना है, हमने जैन धर्म को माना है, तो हमने जैन धर्म को माना है, तो और धर्म हमें क्या लगेंगे, बेकार लगेंगे,
गलत लगेंगे, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम जिसे गलत कह रहे हो वो भी आंशिक सत्य है, कोई भी पूरा सत्य नहीं कह पाता है। अगर आपको कोई कह दिया जाए कि एक मटेरियलिस्ट वो जग है, तो आप बोलोगे कि कौन से मटेरियल का है, कॉपर का है या सोने का है या चांदी का है, किसका है? अब जग बोल दिया तो वो पूरा सत्य नहीं हुआ। अब जब आप बोलोगे कि कॉपर का या चांदी का या सोने का है, तो अब सोना कह दिया आपने, सोने का जग है, तो सोने का जग कह देने से वो पूरा सत्य नहीं हो गया। उसके अंदर भी एक सत्य और छिपा है कि कितने कैरेट का सोना है। और इस तरीके से हम जो भी बातें कहेंगे हम पूरा सत्य नहीं कहते हैं, आधा अधूरा सत्य कहते हैं। तो हमने जिस जिसको माना है वो सारा क्या होता है, वो हमारा अहंकार है। हमने धर्म को भी माना है तो वो भी हमारा अहंकार है कि दूसरे धर्म क्या है, दूसरे धर्म बेकार है। जैसे ही तुमने धर्म माना वैसे ही दूसरे धर्म बेकार हो जाते हैं। जैसे ही तुमने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना वैसे ही दूसरे क्या हो जाते हैं, दूसरे अश्रेष्ठ हो जाते हैं। खुद को सुखी समझा तो दूसरे को दुखी समझने लगोगे, खुद को अमीर समझोगे तो दूसरे गरीब दिखने लग जाएंगे। तो मानना ये भी अहंकार का क्या है, ये भी अहंकार का एक भेद है। तो उपनिषदों का एक सुंदर वचन है, वो कहते हैं अहमर्थो जगद्बीजम्, मतलब अहंकार ही संसार का क्या है, मूल बीज है। ये उपनिषद कहते हैं, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य को क्या करता है, संसार में घुमाता है। अहंकार ही संसार से आपको बांधे रखता है, क्योंकि वो जो अपनत्व भाव है ना, वो आपका अहंकार है कि ये मेरा है। वहीं से तो अहंकार आता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। और परमात्मा क्या कहते हैं, जिसके साथ तुमने अपनत्व भाव रखा है वो संसार ही है, क्योंकि वस्तु में कोई संसार नहीं है, वस्तु के साथ जो आपका अपनत्व भाव है वो संसार है। तो उपनिषद क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को संसार से कौन बांध रखा है, अहंकार ने बांध रखा है। तो अहम रूपी बीज से ही क्या होता है, जन्म मरण का वृक्ष उगता है। तो मनुष्य बार बार क्या करता है, जन्म लेता है, बार बार मरण करता है ना। जिस रास्ते से चले थे उसी रास्ते पे बार बार आते हैं, उसी रास्ते पे बार बार घूमते हैं, दूसरा रास्ता तलाशते नहीं हैं, उसी अहंकार के साथ जीते चले जाते हैं। फिर हम वापस संसार में आ जाते हैं। तो ये अहंकार के विषय में क्या किया है, महापुरुषों ने बहुत सारे अपने अपने भाव रखे हैं। कहते हैं कि अहंकार का जो विपरीत भाव है, और वो विपरीत भाव कौन सा बताया है, अहंकार का विपरीत भाव बतलाया है विनय। क्या विनय का मतलब क्या है, विनम्रता। क्या है, विनम्रता, झुकने का भाव, झुकना, लचकपना आ जाना। जितने पेड़ अकड़ते हैं, जब बाढ़ आती है तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन वो जो घास होती है कितनी सरल होती है, कितनी लचकदार होती है। जैसे ही पानी बरस जाए या बाढ़ आ जाए वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो बताओ वो टूटती है, घास नहीं टूटती। लेकिन पेड़ जो अकड़ा हुआ है वो ज़रूर टूट जाता है, क्योंकि अकड़ उसकी बता रही है कि वो क्या है, बहुत अकड़ा हुआ है। तो हम भी अगर अकड़े हुए हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी अंदर से टूटे हुए हैं। और जब तक टूटे हुए हैं तो जुड़ेंगे कैसे, जुड़ेंगे तब जब अंदर विनम्रता आएगी। तो जैन दर्शन में विनय को समस्त सद्गुणों का मूल आधार बताया गया है। और मूलाचार में कहते हैं, विनौ शासन मूलो विनयादो संजमो तबो नानम विनयेन विपहुनस्य कुदो धम्मो कुदोय तबो। कह रहे हैं कि विनय जिन शासन का मूल है, सरलता जिन शासन का मूल है, विनय से संयम व ज्ञान की सिद्धि होती है। और जो विनय से रहित है
उसका कैसा धर्म है, कैसा तप है। कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर विनय है तो वो ज्ञान जो है, वो जो तप है बहुत बड़ा है। अगर विनय नहीं है तो आप चाहे कितना ही शास्त्र क्या कर लो, रट लो, कितना ही आप तप कर लो। महापुरुष कहते हैं, हमारे जिन शासन के आचार्य कहते हैं कि वो किसी भी काम का धर्म नहीं है, वो किसी भी प्रकार का तप आपका सम्यक नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके साथ विनय चाहिए। अगर विनय जुड़ा हुआ है तो आपका धर्म भी सार्थक है, आपका तप भी सार्थक है। और देखिए, जो विनय रहित व्यक्ति होता है वो कभी धर्म कर ही नहीं सकता, और धर्म अगर करता भी है तो धर्म के अंदर वो जो आनंद है ना, जो हमारे अस्तित्व को उपलब्ध होने पर हमारा जो धर्म है जब वो उपलब्ध होता है, वो जो आनंद प्राप्त होता है, उसके अंदर अहंकार बाधक होता है। अगर विनय है तो वो अहंकार क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, और जब विलय हो जाता है तो आनंद अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है। आपने बाहुबली जी का कथानक सुना ही है कि कैसे उन्होंने तप किया है, कैसे उन्होंने अपने अस्तित्व को जानने के लिए सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन फिर भी अहंकार देखो, अहंकार कैसा कि मेरे से जो छोटे भाई हैं मुझे उनको क्या करना पड़ेगा? नमन करना पड़ेगा। और मैं नमन कैसे करूं? जो आज तक मेरे पैर छूते थे आज मैं उनके पैर छूंगा, ये तो मेरे से होने वाला नहीं। वो अहंकार चुभ गया, और देखिए वो खुद पहुंच गए हैं जंगल में कि मैं अपने ही बलबूते पर क्या करूंगा? ज्ञान हासिल करूंगा, अपने ही बलबूते पर केवल ज्ञान को हासिल करूंगा। और बताइए, क्या उनको केवल ज्ञान अपने बलबूते पर हासिल हुआ? आखिर में भगवान आदिनाथ को ही सहारा देना पड़ा, आखिर में उनको ही भेजना पड़ा, आखिर में उनको ही बोधि देनी पड़ी। ब्राह्मी सुंदरी गई है, वो समझा रही है कि भैया मोरे गज उतरो, गज थकी केवल ना होए, कि भैया ये जो अहंकार का हाथी है इसके ऊपर जब तक बैठे रहोगे तब तक केवल ज्ञान तो होने वाला नहीं है। जब उनको भान हुआ कि मैंने अहंकार किया है और इस अहंकार के कारण ही मुझे क्या नहीं हो रहे थे, मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसी वक्त अहंकार त्यागा और कहा कि मैं अभी जाऊंगा और समस्त भाइयों को क्या करूंगा? वंदन करूंगा। और कहते हैं कदम बढ़ाते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। देखिए उन्होंने क्या क्रिया पाली थी, क्योंकि क्रिया तन का विषय है। किसका विषय है? तन का विषय है। और जो संयम है ना, वो भाव का विषय है, मन का विषय है। जो भाव से पाला जाए वो संयम सार्थक है। नहीं तो ऐसे बहुत हैं जो हमसे भी क्रियावान बैठे, हमसे भी ज़्यादा, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमसे भी ऐसे ऐसे तपस्या करने वाले बैठे हैं। तो क्या हम उनको मोक्ष के अधिकारी बना दें? क्या हम उनको टिकट दे दें कि भैया अब तुम मोक्ष जाने वाले हो, तुम्हारी तपस्या तो हमसे ज़्यादा है? लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं टिकट उनको नहीं देता जो क्रिया पालते रहे, है ना, बड़ी सी बड़ी तपस्या करते रहे। वो कहते हैं कि मैं टिकट उनको ही बांटता हूँ जिनका ज्ञान और क्रिया दोनों ही समान है, और जो संयम भाव से क्या कर रहा है? भाव से पाल रहा है। मैं उस पर स्टैंप लगाता हूँ कि वो क्या करेगा? वो मोक्ष जाएगा। तो हमारे बाहुबली जी भी जब भाव से उन्होंने अहंकार को त्यागा है तो वो भी क्या हुए हैं? मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं। एवंता मुनि, अरे अंतगढ़ सूत्र में आएगा एवंता मुनि जी का वर्णन, है ना। एवंता मुनि जी, उन्होंने कच्चे पानी में नाव तिरा दिया, लेकिन जो क्रियावान संत थे उन्होंने कहा कि ये तूने क्या किया? उन एवंता मुनि के भाव देखो कितने सरल हैं कि मेरी नाव
नाव गिरी। और देखिए उन संतों ने कहा कि भगवान पागल हो गए हैं, कैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या कर दी है, दीक्षा दे दी है। भगवान को उनके संतों ने क्या की है, उनके संतों ने भी कहा कि ये क्या किया भगवान ने, भगवान को पता नहीं था ये ऐसा करेगा, इससे संयम नहीं पाला जा रहा, सही से क्रिया नहीं पाली जा रही। तो भगवान के पास पहुँचे हैं, क्या लेकर के, शिकायत लेकर के कि अवंता मुनि ने ऐसा ऐसा कर दिया है, अब बताइए क्या किया जाए। जब परमात्मा के समशरण में पहुँचे अवंता मुनि, तो अवंता मुनि को भगवान ने देखा, और भगवान ने देखा तो अवंता मुनि को पता चला कि इन्होंने क्या कर दिया है, भगवान को शिकायत लगा दी है। और वहीं पे उन्होंने इतने भाव के साथ आलोचना खुद की है, कहा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को आज शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही हो, चाहे भगवान को शर्मिंदगी ना आ रही हो, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, इन चीज़ों से उठे हुए हैं, उनको क्या सम्मान क्या अपमान, लेकिन उनके भाव ऐसे हुए। और परमात्मा ने जब उनके भविष्य को देखा, और भविष्य को देख करके क्या कहा उनको कि अरे संतो तुम क्या करो, माफ़ी इससे मांगो, क्योंकि ये एक भवावतारी चरम शरीरी है, क्या करेगा, तुरंत इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, तो क्षमा याचना करवाई है। तो आप देखो वो भाव के कारण ही क्या है, भाव के कारण ही मोक्ष है। तो भाव अगर हमारे शुद्ध हैं तो संयम भी हमारा शुद्ध पलेगा। अगर भाव के अंदर ही कषाय भाव इतने वृद्धिगत हैं और क्रिया हम पाल रहे हैं बहुत ऊंची से ऊंची चौथी आरे जैसी, तो हमारे को मोक्ष नहीं मिल सकता। अरे भैया हम तो फिर भी वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर मुनिराजों को देख लो, अरे वो तो नग्न रहते हैं, हमसे भी बड़ी क्रिया है उनकी। अरे हम तो सर्दी में फिर भी चद्दर ओढ़ लेते हैं, है ना, सर्दी में चद्दर ओढ़ लेते हैं, गर्मी में, लेकिन वो देखो सर्दी हो गर्मी हो हमेशा क्या करते हैं, नग्न रहते हैं। तो उनको क्यों नहीं मोक्ष हो गया? कहीं ना कहीं उनके भी कषाय भाव अभी शिथिल नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ है जिसके कारण हम भी संसार में मौजूद हैं। तो इसलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि अहंकार को क्या करो, अहंकार को त्यागो। और मेरी भावना भी क्या कह रही है, अहंकार का भाव न रखो, अहंकार का भाव मेरे भीतर ना हो, अहंकार मेरे अंदर प्रवेश न कर जाए। मेरा जो स्वभाव है वो मृदुता जैसा हो, है ना, विनम्र हो, और हमारे जीवन में अहंकार का विलय हो, अहंकार हमारे जीवन से दूर हो जाए, यही मेरी भावना कहती है। और जब अहंकार विसर्जित हो जाता है तो आप देखना आपको आनंद उपलब्ध होगा, आपको वो आनंद मिलेगा जो आपको अब नहीं मिल रहा है। जो बच्चा अपेक्षाएं नहीं रखता कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है ना, आप देखना, आप तो बच्चे रहे हो तो आप अपने को ही देखना। आप जब छोटे थे, जब आपकी कोई अपेक्षाएं नहीं थी, कोई इच्छाएं नहीं थी कि मैं बड़ा होकर के ये करूँगा, मैं बड़ा होकर के वो करूँगा, मैं ये पढ़ाई करूँगा वो करूँगा, नहीं। जब आप ऐसे थे तो देखना उस वक्त कितने आनंद में रहते थे या नहीं रहते थे। जब पढ़ाई करते तो एकदम से चिंताएं आ जाती, सो झंझटें आ जाती। लेकिन जब आप पढ़ाई से भी मुक्त होते थे, उन सभी चीज़ों से चिंतित नहीं होते थे, तो आप कितने आनंद में रहते थे। तो ऐसा ही अहंकार है। अहंकार भी क्या करता है जी, हमारे को अपेक्षाओं से जोड़ देता है। हमारे कषाएं जो हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या हमने जो जो मान्यताएं बना ली हैं, वो हमारे को दुखी करती चली जाती हैं। तो एक बार हम फिर से क्या कर लेते हैं, मेरी भावना की उन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना
ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अब जो अगली पंक्ति है उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं नहीं किसी पर क्रोध करो। क्रोध जो है हमारा चिर परिचित है। क्या है? बहुत पुराना परिचित है। या यूं कहूं, क्रोध से हमारी पुरानी क्या है? पुरानी पहचान है। शायद ये भी कहना गलत होगा, बल्कि कहना चाहिए कि क्रोध हमारे साथ साथ चलता रहा है, हमारे साथ चलता आया है, और हम कब से हैं इसका कोई गणित नहीं है। क्योंकि इस जीवन से पहले भी आप क्या थे? मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। और कहना चाहिए कि अनंत अतीत का ऐसा कोई क्षण नहीं था, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब आप मौजूद ना थे। आप हर वक्त हर क्षण मौजूद थे और सदा से रहे हैं आप। और अनंत जीवनों की श्रृंखलाओं में ये क्रोध भी आपके साथ साथ चलता आया है, हर वक्त आपके साथ रहा है, आपके साथ यात्रा करता हुआ आया है, और बीज रूप में वो आपके अंदर सदा से विद्यमान रहा है। और जब भी अवसर आया है, जब भी निमित्त मिला है, वो क्या होता रहा है? प्रकट होता रहा है। देखिए, क्रोध जो है हमारा अनादिकालीन मित्र है, हमारा अनादिकालीन मित्र रहा है। क्योंकि अच्छे से अच्छा मित्र भी हमेशा सदैव हमारे साथ नहीं रह पाता है, लेकिन क्रोध हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है। उसके प्रति सघन अनुराग है आपका, आपके अंदर उसके प्रति बड़ा ही रस है, उसके साथ जुड़ाव है, उसके साथ लगाव है। और महापुरुष कहते हैं इसलिए वो आपका क्या है? इसलिए वो आपका मित्र है, क्योंकि वो सदैव आपके साथ परछाई की तरह मौजूद रहा है, और उसका साथ कभी भी आपसे छूटा नहीं। और जो क्रोध है ना, आपके क्रोध बहुत निकट रहता है, और जितना निकट क्रोध रहता है उतना कोई और नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं रहता जिसको आप मित्र कहते हैं। क्या है? वैसे मित्र आपके इतने निकट हैं? नहीं है, लेकिन क्रोध आपके बहुत निकट है। जब भी निमित्त मिलता है, जब भी कोई ऐसी बात बन पड़ती है, तो क्रोध एकदम से सामने आता ही नहीं आता है ना। जब आप पे बनती है, जब आपके अहंकार को चोट लगता है, तो क्रोध एकदम से सामने आ जाता है। अहंकार को भी आपने मित्र माना है, आपने क्रोध को भी मित्र माना हुआ है, जबकि शास्त्रों में, आगमों में, ग्रंथों में उल्लेख है कि क्रोध व्यक्ति का क्या है? क्रोध व्यक्ति का शत्रु है। और देखिए, संत महात्मा हमेशा से ये उपदेश देते आए हैं कि क्रोध व्यक्ति का बड़े से बड़ा, बोलो क्या है? बड़े से बड़ा शत्रु है। कई बार आपने इन उपदेशों को पढ़ा भी है, कई बार आपने इन उपदेशों को सुना भी है, श्रवण भी किया है, लेकिन
जहाँ तक विचार जाता है, जहाँ तक हम समझते हैं कि केवल और केवल आपने उसको सिर्फ सुना है, उसको सिर्फ पढ़ा है, उसको गुना नहीं है, आपने हृदय से उसको स्वीकार नहीं किया है, आपने उसको सत्य माना ही नहीं है। अगर सत्य माना होता तो कब का क्रोध आप छोड़ चुके होते। ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हमने अंदर से जब माना ही नहीं है तो क्रोध हमेशा आपका मित्र ही लगता है। और यदि आपका मन स्वीकार कर लेता इस तथ्य को कि क्रोध शत्रु है, तो क्रोध आपका क्या हो जाता, वहीं पे मिट जाता। तो महापुरुष कह रहे हैं कि क्रोध मुक्ति का सर्वप्रथम जो सूत्र है वो ये है कि आपके भीतर यह विश्वास जाग जाए कि क्रोध आपका पक्का शत्रु है। लेकिन ऐसे भाव जगते हैं आपके मन में? बोलो, नहीं जगते। आप कहते तो हो कि क्रोध शत्रु है, बस कहते हो, लेकिन क्रोध को शत्रु मानते नहीं हो। बस ऐसी बात हो गई कि आपको कह दिया कि आपके बाप गंदे हैं, आपकी माँ गंदी है, आपके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी आपने मान तो लिया है ना, और कह भी देते कि हाँ सच में मेरे साथ ऐसा ही करते, मेरे साथ वैसा ही करते, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं कि माँ ऐसी हो सकती है, बाप ऐसे हो सकते हैं, परिवार ऐसा हो सकता है। ऐसा ही क्रोध के साथ हमारा संबंध है कि क्रोध ऐसा कर सकता है। क्योंकि भैया जब क्रोध आता है ना, आप कुछ भी कर लेते हो, उस वक्त आपको कुछ क्रोध के वक्त अच्छा सा लगता है, क्रोध के वक्त अच्छा लगता है, लेकिन जब क्रोध कर चुके होते हैं, जब क्रोध चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है जी, फिर गिल्टी फील करते हो कि यार ये मैंने क्या किया। तो शत्रु की परिभाषा ही यही है कि जो आपको दुख देने में रस लेवे, है ना, जो आपको दुख दे वो क्या है, वो शत्रु है। और क्रोध ने आपको हमेशा क्या दिया है, बोलो, सुख दिया है। क्रोध ने हमेशा दुख दिया है, तो आप उसको मित्र मानते हो। क्यों मानते हो? नहीं मानना है, क्रोध को मित्र नहीं मानना है। अंदर ये विश्वास जगाना है कि क्रोध हमारा शत्रु है, और परमात्मा ने इन्हीं शत्रुओं को तो नष्ट किया है, इन्हीं को तो खत्म किया है, इन्हीं का तो संहार किया है, तभी तो वो अरिहंत हुए हैं। तो ये विश्वास जग जाए कि क्रोध हमारा शत्रु है, तो अपने आप ही वो क्रोध क्या होने लग जाएगा जी, उससे अलगाव भाव होने लग जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आपका मित्र पीठ पीछे आपके साथ ऐसा करता है, वैसा करता है, तो बताओ आपके साथ वो उसका जो मैत्री भाव है, क्या वो ज़्यादा दिन तक टिक पाता है? बोलो, नहीं टिक पाता है। भैया दहलीज तक भी आने नहीं देते, बोलते कि यहाँ से अब क्या कर ले, यहाँ से कट ले, अब वापस मुड़ ले, अब घर आने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता चल जाता है, तो आप बाह्य मैत्री तो क्या कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, लेकिन वो जो क्रोध है, आंतरिक क्रोध जिसको आपने मित्र बना रखा है, उसके साथ संबंध क्यों नहीं तोड़ पाते? तो सीधी सी बात है कि हमने उसको सत्य माना ही नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। और हर बात हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सिर्फ मानते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं, उसके पीछे के हाथ को समझते नहीं हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते ही नहीं हैं। और जब वो प्रयास करने का भाव नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, बोलो, वही जीवनचर्या चलती रहती है हमारी, जो डेली रूटीन का हमारा है। वही जन्म लोगे, वही मरोगे, फिर वापस जन्म ले लोगे, यही तो पुनर्जन्म है। हमारा ये जो जन्म है, यही पुनर्जन्म है। ये जो सिद्धांत दिया ना पुनर्जन्म का, वो इसी का दिया है कि जो व्यक्ति आता है, कसायों में जीता है, फिर मर जाता है, फिर वापस जन्म लेता है, वही पुनर्जन्म है। और जो जन्म से मुक्त हो जाना है, वो ये है कि जो चीज़ आज तक हमने की है, उससे अलग अब कुछ अलग करना है। आज तक हम बाहर भागे, अब एक बार अंदर की ओर भी भागना है। तो क्रोध
जिसको हमने मित्र माना हुआ है, हमारे अंदर ये विश्वास जग जाए कि वो हमारा शत्रु है। और वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है, क्रोधः प्राणहर शत्रु क्रोधो मित्र मुखो रिपु क्रोधो हयसी महातीक्ष्ण सर्वम क्रोधो कर्षति। मतलब क्रोध क्या है? प्राणहारी शत्रु है। क्रोध आपका मित्र मुख शत्रु है। क्या बोला? मित्र मुख शत्रु है, क्योंकि वो आपको मित्र लगता है लेकिन फिर भी वो शत्रु है। क्यों है? क्योंकि वो आपका बुरा ही करता है, वो आपका अहित ही करता है। वो बड़ा चापलूस मित्र है आपका। क्या है? बड़ा चापलूस मित्र है। जो चापलूस होगा ना वो आपका अहित ही करेगा। बस मुंह पे क्या आएगा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन पीठ पीछे बोलता है कि अब तू जा। कहाँ जा? वो जो कहते हैं ना कि चला जा, तेरा काम तो अब सत्यानाश होना ही है। तो क्रोध को मित्र मुख शत्रु कहा है, उसको प्राणहारी शत्रु कहा है। कहते हैं कि क्रोध आप कर लोगे जिसके ऊपर, हो सकता है कि वो उस क्रोध से बच जाए, लेकिन जिसने क्रोध किया है, जिसने क्रोध को धारण किया है, महापुरुष कहते हैं कि वो क्रोध और किसी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन आपको नुकसान जरूर पहुंचाता है। मतलब क्रोध स्वयं को, अपने को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जो व्यक्ति जितना जलता है वो उतना ही कमज़ोर होता है ना। तो क्रोध के विषय में हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम वृत्त कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में रखो। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी। हर पल मांगे यही दुआ, हर पल मांगे यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन
सुख बरसा, बड़ी पवित्र प्रार्थना है, बड़े ही पवित्र शब्द हैं। जब ऐसे भावों में हम आते हैं, ऐसे शब्दों में जब हम आते हैं, ऐसी भाव दशा में जब हम अपने आप को ले जाते हैं, तो अंदर से शुद्धता आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी शुद्धता हमारे सब के अंदर आए, यही भावना लेकर हम सभी चलेंगे। तो आपके समक्ष चर्चा चल रही थी। कल यहाँ पर हम सभी ने नमकार महामंत्र के बीज मंत्र का ओम असी आओ सा नम, बड़े भावों के साथ, बड़े पवित्र भावों के साथ हम सभी ने जप किया। तो कल भगवान पार्श्वनाथ के विषय में आपके समक्ष चर्चा रही। उससे पहले मैंने एक चर्चा आपके समक्ष की थी कि अपनी परख आप कीजिए, अपनी परख आप कीजिए। अपनी परख मतलब अपनी आत्मा, अपनी आत्मा की परख कीजिए। आत्मा तक जाने का भाव रखिए। तो आत्मा तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते, क्यों नहीं जा पाते, क्या कारण है? कारण यही है कि हम संसार के अंदर इतने उलझ चुके हैं, संसार के अंदर हम इतने रच पच चुके हैं, पापों के अंदर हम इतने मस्त हो गए हैं कि उस आत्मा का हमारे को भान ही नहीं हो पाता। तो पाप का मल जब तक आत्मा में है या आत्मा से लगा हुआ है, या पाप का मल जब तक आत्मा से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो आत्मा सुखी हो ही नहीं सकती। सुखी कैसे होगी? क्योंकि वो भार से क्या है? भार से दबी हुई है। क्या, किससे दबी हुई है? भार से दबी हुई है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने पाप को, है ना, आपको याद आ जाएगा, भगवान महावीर स्वामी ने पाप को क्या बतलाया है? पाप को भार बतलाया है। क्या बतलाया है? बोझ बतलाया है। तो उस भार से, उस बोझ से, पाप कर्मों के बोझ से हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा दबी हुई है। और जब तक आत्मा पाप कर्मों से दबी रहेगी तो आत्मा प्रसन्न कैसे हो सकती है? आत्मा प्रसन्न कैसे रहेगी? क्योंकि पाप मल दूर होने के बाद ही आत्मा को शांति का, आनंद का, जो आनंद है, जो असलियत में क्या है, जो असलियत में जो आनंद है, असलियत में जो शांति है, पाप मल दूर होने के बाद ही आत्मा को शांति का, आनंद का अनुभव हो सकता है, या आनंद का अनुभव होता है। तो हमारे आगमों में एक शब्द आता है। यूँ तो शब्द बहुत सारे आते हैं और इन शब्दों का हम क्या करते हैं? इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रयोग कैसे करना है इस पर थोड़ा सा हमारे को चिंतन करना है, मनन करना है। तो हमारे आगमों के अंदर एक शब्द आता है जिसका नाम है आलोचना, है ना? आलोचना। आलोचना क्या है? आलोचना कहते किसको है? तो कहते हैं आलोचना वो वस्तु है,
आलोचना वो चीज है कि आलोचना पाप मल को दूर करने वाली क्या है? पाप मल को दूर करने वाली औषधि है। क्या है? औषधि है। औषधि समझ गए ना? औषधि मतलब दवाई है ना? पाप मल को दूर करने वाली अगर कोई चीज है तो वो क्या है? वो है आलोचना। जैसे औषधि दवाई शरीर के रोगों को क्या कर देती है ना? अगर रोग के अनुसार हम दवाई क्या करते हैं? दवाई खाते हैं, दवाई का प्रयोग करते हैं, औषधि का प्रयोग करते हैं, तो शरीर के अंदर जो बीमारी है, शरीर के अंदर जो बीमारी है वो औषधि उस बीमारी को क्या कर देती है? उस बीमारी को धीरे धीरे क्या कर देती है? धीरे धीरे खत्म कर देती है। उस दवाई का इतना असर होता है कि अंदर जो बीमारी है वो बीमारी उस औषधि से क्या हो जाती है? उस औषधि से दूर हो जाती है। इसी प्रकार ये जो आलोचना है, आलोचना आत्मा के रोगों को क्या कर देती है? दवाई शरीर के रोगों को दूर करती है, लेकिन जो आलोचना है वो आलोचना आत्मा के रोगों को क्या कर देती है? आत्मा के रोगों को दूर कर देती है। तो ये जो पाप मल से जो हमारी आत्मा चिपकी हुई है, हमारी आत्मा जो दबी हुई है, तो इस पाप मल को हटाने का कोई ना कोई उपाय तो होगा कि भैया जो ये पाप मल जो आ चुका है, जो चिपक चुका है, इस पाप मल को हम कैसे दूर करें, कैसे इसको हटाए। तो महापुरुषों ने ऐसी बात नहीं है कि महापुरुषों ने समाधान नहीं किया, समाधान किया है और पाप मल को दूर करने के लिए हमारे को साधना बतलाई है। क्या बतलाई है? साधना बतलाई है। और साधना भी कई तरह की साधना होती है। कोई नियम होते हैं, कोई पचखान होते हैं, कोई प्रत्याख्यान होते हैं, कोई एकाशना होता है, कोई उपवास होता है, कोई आइम्पिल होता है, कोई बड़े नियम होते हैं, कोई छोटे नियम होते हैं। तो इसको आत्मा को हल्का करने के लिए परमात्मा ने, ऐसी बात नहीं है कि समाधान नहीं दिया। देखिए, समस्या है तो बोलो समाधान है ना? अगर जाप नहीं कराना, अगर जाप में नहीं आना, तो बोलो उसका क्या समाधान है? वीरनगर वालों, अगर जाप नहीं करना, अगर जाप में नहीं आना, तो उसका क्या समाधान है? बताओ मेरी माताओं, क्या समाधान है उसका? क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि समाधान नहीं है। मैं ही बता देता हूं आपको क्या समाधान है। बंद कर दो, लो समाधान हो जाएगा। क्या कर दो? बंद कर दो, समाधान हो जाएगा। ये इसका समाधान हो सकता, और तो कोई नहीं है। अगर प्रवचन में नहीं आना तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, बंद करके हम अपनी साधना में बैठ जाते हैं। अपने को क्या दिक्कत है? नहीं आओगे है ना, तो भी अच्छा, आओगे तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भगवान ने हर चीज का क्या दिया है? हर चीज का समाधान दिया है कि कोई भी, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान है। अगर जीवन के अंदर कुछ ऐसी वैसी अव्यवस्थित हो जाता है जीवन, तो जीवन को व्यवस्थित करने के लिए परमात्मा ने क्या दी है हमारे को? परमात्मा ने हमारे को साधना दी है, परमात्मा ने हमारे को आराधना दी है, परमात्मा ने हमारे को बड़े बड़े प्यारे प्यारे सूत्र दिए हैं। क्या दिए हैं? बड़े प्यारे सूत्र दिए हैं। तो अगर बोझ से आत्मा ढकी हुई है तो उसको बोझ से हटाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो
कोई ना कोई उपाय तो होगा। तो महापुरुषों ने साधना के 4 अंग बतलाए हैं। कितने अंग बतलाए हैं? 4 अंग बतलाए हैं, 4 शब्द बतलाए हैं। एवं आलोयम निंदियम गरिहम दुगंच्छियम सम्मम तिविहेणम परिकंतो बंदामी जिन 24। ये 4 सूत्र दिए। आलोयम, आलोयम मतलब आलोचना। आलोयम आलोचना, स्वयं के दोषों को स्वयं देखना। दूसरों के दोषों को देखने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। और आज हम क्या करते हैं? अपने दोषों को, तो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे से क्या हो रहा है, वहाँ तक तो हम पहुँचते नहीं हैं। लेकिन हम दूसरे तक, जो हमारी जो निगाह है ना, हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि हमारे अपने तक ना पहुंचकर वो दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है? दूसरों तक पहुंच जाती है, दूसरों के पास पहुंच जाती है। तो परमात्मा ने आलोचना का जो अर्थ किया है, परमात्मा ने आलोचना का अर्थ किया है कि स्वयं के दोषों को स्वयं देखना, स्वयं के दोषों को स्वयं देखना कि मेरे अंदर कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, कहाँ मेरे अंदर कमी आ रही है, जिस कमी की वजह से मैं क्या हूं, जिस कमी की वजह से मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। ऐसी कौन सी कमी है, ऐसा कौन सा दोष है मेरे अंदर, जिन दोषों की वजह से आज मेरे को लोग बुरा कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, आदमी कोई बुरा नहीं होता, आदमी कोई बुरा नहीं होता। बुरे कौन होते हैं? आदमी के कर्म होते हैं। क्या होते हैं? आदमी कोई बुरा नहीं है, आदमी के जो कर्म हैं, वो कर्म ही आदमी को क्या बना देता है? उसके कर्म ही आदमी को बुरा बना देता है। तो बुरे क्या है? बुरे जो कर्म हैं, तो अपने आप को स्वयं के दोषों को स्वयं देखना, इसको क्या कहते हैं? इसको आलोचना कहते हैं। आलोयम आलोचना, निंदियम निंदा, है ना, निंदियम निंदा, अपने दोषों को बुरा समझना, अपने दोषों को, दूसरे को बुरा नहीं समझना, अपने आप को बुरा समझना, अपने दोषों को बुरा समझना। और एक दिन मैंने आपको बतलाया था कि जो भी आज हमारे साथ कुछ भी घटित होता है, चाहे आज हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये आंसू वैसे ही नहीं आ जाते। इन आंसुओं के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई दास्तां होती है। उसकी वजह से ही हमारी आंखों में क्या आते हैं? हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तो निंदा दूसरों की नहीं है, निंदा दूसरों की नहीं, अपने दोषों की निंदा करना, अपने दोषों को देखना, इसका नाम है निंदा। आलोयम निंद्यम गरिहम। फिर तीसरा जो शब्द है वो है गर्हा। क्या है? गर्हा। आलोचना, निंदा और गर्हा। गुरुओं की साक्षी से, है ना, गुरुओं के समक्ष, सदगुरुओं के सामने, सदगुरुओं के समक्ष उन्हीं गुणों की निंदा करना, उन्हीं दोषों की निंदा करना जो आपके अंदर क्या है, जो आपके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, आपके अंदर जो पाप दोष हैं, उन पाप दोषों की सद्गुरु के सामने क्या करना? निंदा करना। इसको कहते हैं गर्हा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गर्हा। तो आलोयम निंद्यम गरिहम और दुगंच्छियम, दुगंच्छा, किए हुए पाप को
जो हमने पाप कर्म बांधे हैं, जो हमने पाप कर्म किए हैं, तो किए हुए पापों की जुगुप्सा करना। क्या करना? किए हुए पापों की जुगुप्सा करना। जुगुप्सा करना मतलब घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। घृणा मतलब अप्रीति करना, अप्रीति करना, और पुनः न करने की प्रतिज्ञा करना कि भैया जो हो गया, जो मेरे से पाप कर्म हो गया, अब उन पाप कर्मों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, दोबारा नहीं करूंगा। इसको कहते हैं दुर्गंच्छा। तो ये 4 चीजें बतलाई है। देखिए, अध्यात्म साधना के मार्ग में, है ना, एक होता है संसार का मार्ग और एक होता है अध्यात्म का मार्ग, है ना। दोनों में क्या है? दोनों में फर्क है। संसार का मार्ग पकड़ोगे तो संसार में क्या करोगे? संसार में ही उलझोगे। 84 लाख जीवा योनियां हैं, उन 84 लाख जीवा योनियों के अंदर ही उलझोगे। तो संसार का अगर हम मार्ग पकड़ेंगे तो संसार में ही उलझेंगे। अगर हम धर्म का मार्ग पकड़ेंगे, अध्यात्म का मार्ग पकड़ेंगे, तो इस संसार से क्या हो जाएंगे? संसार से पार हो जाएंगे। तो अध्यात्म साधना के मार्ग में साधना का श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ जो कर्म है, जन से जिन बनने का जो राजमार्ग है, जन से जिन बनने का जो राजमार्ग है। देखिए, साधक, जो साधक है, साधक कौन? जो साधना में रत है, जो साधना कर रहा है। साधक सर्वप्रथम स्वयं के दोष देखने की क्या करे? स्वयं के दोष देखने की आदत डाले। क्या करे? साधक का सबसे पहला कार्य क्या है? दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं डालनी, स्वयं के दोष देखने की क्या करें? आदत डाले। और जिस मनुष्य को अपनी कमी का एहसास ही नहीं हो, है ना, जिसको अपनी कमी का एहसास ही ना हो, तो वो दूर उसको कैसे कर सकता है? जो अंदर जो कमियां हैं, अंदर जो अवगुण हैं, अगर उन कमियों का कोई हमारे को एहसास ही ना हो, तो फिर वो कमी वो दूर कैसे हो सकती है? वो कमी दूर हो ही नहीं सकती। वो कमियां दूर हमारे अंदर से निकल ही नहीं सकती। अंदर से तो तब ही निकलेगी ना जब उन कमियों का हमारे को अंदर क्या होगा? एहसास होगा। जब उनका हम एहसास करेंगे और कमी को दूर किए बिना, अपनी दुर्बलता को मिटाए बिना, कमी को दूर किए बिना, अपनी दुर्बलता को मिटाए बिना हमारा जीवन सफल हो ही नहीं सकता। जीवन अच्छा और सुंदर प्रभावशाली बन ही नहीं सकता। जीवन अच्छा कब होगा? जब हम अपनी कमियों को अपने अंदर से क्या कर देंगे? कमियों को निकालने का भाव रखेंगे। देखिए, अपने वस्त्र की मलिनता, है ना, जब कोई वस्त्र मैला होता है या कोई वस्त्र गंदा होता है, तो उस वस्त्र की मलिनता का ज्ञान होने पर, है ना, कपड़ा क्या हो गया है? कपड़ा गंदा हो गया है, कपड़ा मलिन हो गया है, कपड़े के ऊपर क्या जम गया है? कपड़े के ऊपर मैल जम गया है। तो उस वस्त्र की मलिनता का ज्ञान होने पर ही मनुष्य उसे क्या करता है? उसे साफ करता है, उसे स्वच्छ करता है, उसको धोता है। आप शीशे के सामने जाते हो, है ना, किसके सामने जाते हो? चलो इसकी चर्चा फिर करेंगे क्योंकि आपका समय हो गया है, यहीं पर रोक देते हैं। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के
हीर मोती प्रभु नाम के, हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं करे करे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज 11 तारीख है और 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांश नाथाय नमे की